श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री भगवान अपने विश्व में व्याप्त अनेकता में जो एक परमात्म तत्व अनुस्यूत है उसका वर्णन विविध रूप से कर रहे हैं। 33वें श्लोक में मृत्यु को भविष्य में होने वाले जन्म मृत्यु का फिर भविष्य में होने वाले जन्म का तथा स्त्रीवाचक सभी दिव्य गुणों का भगवत स्वरूप ही बताकर वर्णन किया। कीर्ति, श्री, वाक, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा ये सब दिव्य गुण परमात्म रूप ही हैं, अर्थात सगुण रूप से सबके अंदर विराजमान हैं। उन दिव्य गुणों को देखते हुए परमात्म भाव से उनको नमन करें। क्षमा हर तरह से कर देना बहुत बड़ा गुण है। जैसे भगवान में है, पृथ्वी में है, ऐसे ही अपने अंदर भी इस गुण को सृजन करना चाहिए। इससे छोटी छोटी बातों में क्रोध अहित किसी का भी न होगा और अपने को भी शांति प्राप्त होगी। 35वें श्लोक में आगे वर्णन करते हैं भगवान। बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासा नाम मार्गशीर्षोह मृत्यु नाम कुसुमाकरः। मैं साम में हूँ, बृहत्साम बसंत ऋतुओं में कहा, मंगसिर महीनों बीच गायत्री छंदों में महा। इसका अन्वय है तथा सामनाम अहम बृहत्साम छंदसाम गायत्री मासा नाम मार्गशीर्षः मृत्यु नाम कुसुमाकरः अहम अस्मि। यहाँ चार बातें फिर बता रहे हैं। मतलब गायन करने योग्य श्रुतियों छंदों में मैं बृहत्साम नाम का श्रुति हूँ, समस्त छंदों में गायत्री छंद में ही हूँ और 12 महीनों में अगहन का महीना हूँ मैं। 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु में हूँ। वेदों में साम वेद कहा, यद्यपि वेद 4 हैं। साम वेद यह गीत में है, गीत में होने से भगवान ने इसका अपना स्वरूप दिया है। अस्थि रूप से हूँ, वेद रूप से मैं ज्ञान हूँ, साम रूप से आनंद हूँ, अर्थात साम वेद में मैं सच्चिदानंद हूँ। साम वेद का ही गीत एक अंश बृहत्साम है। इसमें इंद्र रूप में स्तुति की गई है। अति रात्रि याग में भी इसका गायन होता है। यद्यपि समग्र विश्व वेद परमात्मा का ही रूप है इसमें, लेकिन सामवेद सार है और इसमें भी बृहत्साम अंतरंग भाग है। बृहत्साम जो है उसका अंतरंग भाग है वेद का, जैसे हृदय होता है शरीर में। आगे गायत्री छंद संपूर्ण वेदों में श्रुतियाँ छंद या मंत्र हैं। गायत्री माता से ही वेदों की उत्पत्ति है। गायत्री छंद सामहम मातृति कहा जाता है क्योंकि भगवान सृष्टा हैं सबके। ब्रह्मा वेद लेकर उत्पन्न हुए हैं। यह समस्त मंत्रों का सार है। गायत्री शिरोमणि है। इसमें स्वरूप वर्णन, ध्यान, धारणा सब कुछ है। इसके जाप से पूर्णता आती है। इसके 3 भाग हैं। पहला है ओम भूर्भुवः स्वः। ये पहला भाग तीनों लोकों में प्रकाशमान व्याप्त है। इसमें स्मरण, ध्यान व नाम सब है। तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तक परमात्मा के देव सविता सूर्य रूप का जो प्रकाश स्वरूप द्युतिमय प्रभाव व प्रकाश है। यद्यपि देवता एक ही है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः। इस प्रकाश में परमात्मा की हम धारणा करते हैं। वरेण्यम यह तेज वर्ण करने योग्य है, इसको हम धारण करें, ऐसी प्रार्थना की गई है और धारणा बनाई गई है। धियो यो न प्रचोदयात् अर्थात धारणा शक्ति में प्रेरणा करें, दूषित करें और प्रकाशमय करें। वर्ण धारणा हम एक परमात्मा का ही करें, वही तो एक प्रकाश स्वरूप प्रकाशपुंज है, वरेण्य है। ऐसी विचार धारणा बना है। मंत्र का जाप व भाव पर विचार करके उसे जपना चाहिए। सब धारणाओं को तिरस्कृत करके हम यही एक पक्की धारणा बनाएं। प्रार्थना रहे कि ये परमात्मा भाव ही बुद्धि में भरे और प्रकाश यही ज्ञान और प्रकाशित करता रहे हमको। श्रुति छंदों में यही छंद सबसे महत्वपूर्ण है। परमात्मा के स्वरूप
ध्यान का चिंतन है। यही गायत्री मंत्र समस्त वेदों की सारभूत उपासना है। इससे परमात्मा में सन्निधि हो गई। इसी के जाप से परमात्मा की भी सृष्टि का निर्माण पालन करते हैं। न करने वाला अपने पद से च्युत हो जाता है। इससे बुद्धि में परमात्मा भाव दिव्यता की प्राप्ति, अभीष्ट की प्राप्ति होगी। सांसारिक भाव नहीं आना चाहिए। जैसे कोई राजा के यहाँ जाकर मिट्टी या कोयला मांगे, ऐसे ही संसार भाव है जो हमें स्वतः ही प्राप्त होता है। मन की शुद्धि है, बुद्धिमत्ता तो है परमात्मा से। परमात्मा का प्रकाश ज्ञान को प्राप्त करें। यह मनोवांछित फल देने वाला पवित्रतम परमात्मा की प्राप्ति है। इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। महावाक्य तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि यही महान है। इनसे सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। परंतु पहले अंतर प्रकाश करके आत्म प्रकाशित करें। पहले अंतर का प्रकाश करके तब आत्म प्रकाश अपना जागृत करें। सद्गुरु के अंतःकरण से निकला तत्वमसि शिष्य के अंदर प्रकाशित हो। आत्म स्वरूप के चिंतन के लिए इसका विचार, चिंतन, जप, हवन, ध्यान, अनुष्ठान किसी भी साधन से इसकी प्राप्ति ही करनी है। संसार रूपी नरक समुद्र से स्वयं ये बचा लेता है। जो गिरने नहीं देगा। नास्ति न देवो केशवः परः नास्ति न देवो केशवः परः नास्ति गंगा सम तीर्थम। अर्थात भगवान से बढ़कर कोई देव नहीं है और गंगा से समान कोई तीर्थ नहीं है। गायत्री मंत्र के समान दूसरा जप नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान कहीं भी देखिए इन चीज़ों से बढ़कर कोई भी मंत्र, देव या तीर्थ नहीं है। हम उसी का ध्यान धारणा करें, वह और अधिक ज्योति प्रकाश हमें प्रदान करें। अब आगे मासा नाम मार्गशीर्षो है, अर्थात सभी महीनों की कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं, लेकिन प्रत्येक पदार्थ महत्वपूर्ण है। सब में एक तत्व समाया है, इसीलिए सबकी महत्ता है। परंतु ये महीना परम पवित्र है, भगवान का सूचक। शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा को भगवान ने यह उपदेश, गीता का उपदेश भी किया है। इसमें अगहन मास में ही शुक्ल एक मोक्षदा एकादशी को भगवान ने गीता का उपदेश किया है। इसमें शुभ कार्य करने से संसार का ह्रास व परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह धन धान्य से भी पूर्ण है। गेहूँ, चावल, चना सब इसी में पैदा होते हैं। भगवान ने अगहन के महीने में रास भी रचाया है। अतः लोक परलोक सभी संवारने वाला है। कोई इसमें विवाह भी नहीं करते। इसका मतलब कि अर्थात लौकिक